षष्टिशतं द्वादशैवकोटो लक्षाणि शीतस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौत्सहस्रसङ्ख्ये मेतच्छतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्त्यवासयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदनानमो वयं शिरसा। इच्छाई बंते श्रद्धभक्ति काउ सको कौतुसालुचिम अंगो अंगे पैने पहुरे परियम्मे सत परमामि यो पविगय चुलिया चैव सत्तहितुदम कहायं शयनकालम अंचेमि पूजेमि बंदामि नमंसामि दुःखको कमखो वैलाउ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुरु संपत्ति हो इमज्जम नवोसो आपरानिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण पर्वानिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण के मेन सकल कर्म चार्थम भाव पूजा बंदा सुमितम आचार्य भक्ति का सुखम करोमियम। सृजलधिपारिकेभ्य सपरमति विभाविना पटुमतेभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः। छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचार कर्ण संदर्शे शिष्यानुक्रे कुशले दम्भार्य सया वंदे गुरुवती संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम छिन्नन्ति हट्टिकम्मं जम्बं वर्णं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमारोपदेशिका। इच्छाई बनते आयर भक्ति का सगो कौतुसालुचिम समनान समदस समचर्यताणम पंचव्याचनम आर्यानम आरादि सुदरान उपदेशाणम वज्जयानम त्रिगुलपानर्यानम सबसाउनम तेहनिचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमको बैलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम जिन गुरु संपत्ति हो मध्यम नमो वरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहोणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलायक देवादिदेवी खजाराट श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। शरीर को राग का कारण भी कहा है और वैराग्य का कारण भी कहा है।
और एक दूसरी तरह से सोचें, ये हमारा शरीर रागी का भी साथ देता है और बैरागी का भी साथ देता है। बोले ऐसा क्यों? तो भाई सीधा सीधा है, नौकर में है, नौकर जो होते हैं कर्मचारी है। बोले कि जैसा मालिक कहता है, मालिक के अनुसार काम करना इनका धर्म होता है। मालिक ने कहा कि तुम्हें ऐसा करना है, जी साहब। उसने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वैसे ही जैनागम में कहो या हमारे आचार्यों की कहो, भगवंतों की वाणी कहो, आपका ये शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बात अलग है कि उसकी अपनी कोई अपेक्षाएं इच्छाएं होती हैं। जैसे कि आप गाड़ी को चलाना चाहते हो तो गाड़ी को चलाने के लिए तो ईंधन की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे बिना ईंधन के गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे सोलर ऊर्जा हो, ये सारा का सारा उसका अपना एक ईंधन का रूप है। जैसे ईंधन के बिना गाड़ी का चलना संभव नहीं है, वैसे ही आपके शरीर के बारे में भी ये कहा गया है, इसके लिए भी चलाने के लिए ईंधन चाहिए। इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको समय समय पर इसकी देखभाल चाहिए। अगर आप इसकी अच्छी देखभाल करते रहते हो तो ये आपका साथ अच्छा करता रहता है। जैसे कि कंपनी कहती कोई गाड़ी खरीदती है, महीना 15 दिन में या 1-2 महीने में आप उसकी सर्विसिंग कराते रहो, ग्रीसिंग ऑयलिंग आदि अच्छे से कराते रहो, वहाँ जा कर के दिखाते रहो, तो गाड़ी अपना काम अच्छे से करती रहती है। और हम उसका उपयोग करते रहें और उसकी सर्विसिंग उसका ध्यान ना दें तो क्या होता है, वो अपना असर दिखाने लगता है। बस आपके हाथ में भी, आपके पास भी इसमें मनुष्य भाव की देह, ये शरीर जो है एक किसके रूप में है? आपकी यात्रा का सहयोगी। ये आपका यात्रा का क्या है? संसार की आपकी यात्रा चल रही है। कब से चल रही है? अनादिकाल से चल रही है। पर जब तक तुम संसार में रहोगे तब तक ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए कोई ना कोई शरीर धारण करना ही होगा। बिना शरीर धारण करे तुम अपनी यात्रा आगे की कर ही नहीं सकते हो। जैसे आप कहीं जाते हो तो एक गाड़ी से उतरते हो तो दूसरी गाड़ी पर बैठ जाते हो, तब आप मंजिल तक पहुंचते रहते हैं। वैसे ही ज्ञानी आत्माएं हमारे यहाँ भगवंतों की वाणी है कि हे बंधु, ये आप अभी इस गाड़ी की यात्रा में बैठे हो, पर ये गाड़ी तेरा स्वभाव नहीं है। एक ना एक दिन इस गाड़ी से तुझे क्या होगा? उतरना पड़ेगा, अगली यात्रा की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका अपना एक आयु कर्म है, कितने दिन के लिए तुझे मिला है। अब आपसे हम पूछे, ये बताओ, आयु कर्म का उदय जो होता है, इसका विपाक शरीर में देखा तो आयु कर्म जो है किसका है? आत्मा का कि शरीर का? आत्मा का कोई आयु कर्म नहीं है। ये बात अलग है। जितना ये आत्मा इस शरीर संबंधी नाम कर्म या आयु कर्म का बंद करता है, उतने समय के लिए तुम्हें क्या मिल जाता है? ये शरीर मिल जाता है।
जैसे ही उसका पीरियड पूरा हुआ, वो कहता है भाई अब तुम्हारा समय हो गया है, खाली करो, स्टेशन आ गई, अब तुम्हें अगली यात्रा की ओर जाना है। अब मेरा काम यहीं तक था, अब मैं यहीं रुकूंगा और अब आपकी अपनी दूसरी देह की ओर यात्रा करना है। अगली यात्रा के लिए अब मेरी गाड़ी आपका साथ नहीं देती। वह देव वहीं छोड़ जाता है और अगली ओर यात्रा चल जाता है। पर हम क्या मान बैठते हैं लोक में? ये बताओ, मरण किसका होता है? आत्मा का, शरीर का। जन्म किसका होता है? आत्मा का? नहीं, ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है। जन्म और मरण होता है तो तुम्हारे शरीर का। अगर आत्मा का जन्म मरण होता तो आत्मा तो कभी फिर साथ साथ रह ही नहीं सकती थी, विनाशी हो जाती थी। फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता कि महाराज ये बताओ, जब आत्मा का मरण हो गया तो फिर आत्मा को किसने बनाया? आत्मा का निर्माता कौन है? कोई निर्माता नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही निर्मित है उसको निर्माता कोई हो ही नहीं सकता, उसको कोई बनाला वाला हो ही नहीं सकता। बनाया उसको जाता है जो कृत्रिम हो, पुद्गल को ही बनाया जाता है। चेतन स्वरूपता को कभी आज तक ना किसी ने बनाया है, न कभी बना सकते हैं। और एक दूसरा एक और पकड़ में क्या आता? आत्मा के शरीर। देखने में क्या आता? आत्मा के शरीर। पर हम जो दिखता है उसको अपना मान बैठते हैं। जो दिखता है उसको हम अपना मान बैठते हैं। वस्तुतः वो तुम्हारा है ही नहीं। एक हमारे आचार्य भगवान आचार्य की बहुत प्रिय अच्छी गाथा थी। हम लोगों को कहते थे ये हमेशा प्रतिदिन इन गाथाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। और जैसे ही स्वयंभू होता है सुबह, तो ये 4-5 गाथाएं आचार्य जी के मुख से हमेशा निकलती थी। एक जो गाथा आप लोगों को बता रहे हैं वो गाथा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा जानन्ते पश्यते तथा केन विभि में हम। है ना? देखिए इसका अर्थ समझना है। यन्मया दृश्यते रूपम, जो कुछ दिखाई दे रहा है, यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, वो किसी को जानता नहीं है। फिर आगे जानन्ते पश्यते रूपम, जो जानता है देखता है इस रूप को, वो दिखता नहीं है। जो रूप को देखने वाला है, जानने वाला है, वो दिखता नहीं। अब ये बताओ, तथा केन विभि में हम। अब मैं किससे बोलूं? क्योंकि जो दिखता है वो बोलता नहीं, वो जानता नहीं स्वभाव की दृष्टि से। जो जानता है देखता है वो दिखता नहीं। तो अब बताओ मैं किससे बात करूं? उससे बात करूं कि जो बोलता नहीं? कि उससे बात करूं कि जो दिखता नहीं? आत्मा आज तक किसी को दिखा नहीं, लेकिन अनुभव में तो आया है।
संवेदन में तो आता है, वेदन में आता है। आत्मा की स्वरूपता कभी भी किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, नहीं, क्योंकि वो कभी मिटता नहीं है। हाँ, आत्मा का स्वभाव परिवर्तनशील जरूर है। देह की तरह नाना प्रकार की देहों में पहुंच जाता है तो तद्रूप वह हो जाता है, वैसा अनुभव करता है, वैसी प्रवृत्ति करता है। जैसे कि यही आत्मा जब तीव्र पाप कर्म का बंद करता है, फिर पाप कर्म के कारण नरक गति में जाता है, तो वहाँ नरक जैसे नारकी जैसे क्रूर परिणामी हो जाता है। यही आत्मा जब त्रियंच गति में जाता है तो लोभी लालची बन करके भटकता फिरता है, आहार संज्ञा के लिए, भोजन आदि के लिए घूमता फिरता रहता है। यही आत्मा जब आपकी इस मनुष्य देह पर्याय में आया है तो हिताहित का विचार करने लगता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको जानने लगता है। यही आत्मा जब देव पर्याय में पहुंच जाता है तो बड़े अच्छे सुंदर सुंदर रूप को प्राप्त करके भोग आदि को भी प्राप्त कर लेता है। आत्मा वही है, लेकिन पर्यायें अलग अलग है। हमने आप जिनको एक दिन एक उदाहरण बताया था कि पानी एक है, पर पानी के आधारभूत जिसमें वो रखा है उसकी परिणति अनेक है। जैसे ही वह पानी टंकी में जाता है तो आप क्या कहने लगते हो? टंकी का पानी, है ना। जैसे ही वह पानी आपके घड़े में आता है तो आप क्या कहने लगते हो? घड़े का पानी। जैसे ही आपका वह पानी किसी अच्छे भरे हुए छोटे जग वगैरह में या कलश लोटे में आता है तो आप क्या कहने लगते हैं? लोटे का पानी। और गिलास में आता है तो गिलास का पानी। पानी तो एक ही है टंकी से लेकर के, लेकिन पर्यायों में उसकी पहचान कैसे हो गई? यही हो जाता है। बस आपको यही सोचना कि मेरी परिणति जैसे पानी की परिणति है, तरह तरह के पात्रों में जाकर के उसके नाम बदल गया, वैसे ही मेरी आत्मा भी बिल्कुल पानी के स्वभाव जैसी। बस ये पर्यायों में जैसा आज मुझे मनुष्य पर्याय में है, इसलिए मैं कैसा अनुभव कर रहा हूँ? मनुष्य पर्याय। इसको शाश्वत मत मानो, ये तुम्हारा स्थायी परिचय नहीं है, ये तुम्हारा शाश्वत परिचय नहीं है। तुम्हारा परिचय है तो क्या है? मैं कौन हूँ, ऐसा चिंतन करो। मैं कहाँ से आया हूँ, इसका चिंतन करो। मैं किस लिए आया हूँ, इसका चिंतन करो। मैं किसके लिए आया हूँ, इसका चिंतन करो। और मैं यहाँ से कहाँ जाने वाला हूँ, इसका भी चिंतन करो। सबसे बड़ा सारी शंकाओं का समाधान, बाहर देखोगे तो बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी, लेकिन जिस दिन तुम अपने आप को जानने की जिज्ञासा रखोगे उस समय कोई शंका नहीं होगी। इतना पूछो, कोई तुमसे पूछे और आप शांत होकर के बैठ जाना, तो मैं कौन हूँ ऐसा जानो। मैं कौन हूँ, ये जो है ये मैं नहीं हूँ। मैं जो हूँ वो उसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। आज की कविता आपको बिल्कुल वही दर्शाने वाली है। शीर्षक आज का देखिए, मिलन नहीं। शीर्षक क्या है? मिलन नहीं, मिला लो। शीर्षक क्या है? मिलन नहीं,
मिला लो। अब किससे मिलन की बात करना है, क्योंकि मिलन जो होता है वो बाह्य में होता है, और जहाँ मिलना होता है, मिल जाना होता है, वहाँ एक में एक पनाव होता है। जैसे कि दो व्यक्ति आपस में मिले, बोले कि उनसे मिला, उनके मिल के आया, मेरा उनसे मिलाप हुआ, तो ये क्या होगा, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अब मुझे मिलन नहीं, मिला लो, मुझे अपना जैसा बना लो। जैसे, कैसे बना लो? जैसे दूध में पानी मिला तो पानी को दूध ने क्या कर लिया, अपना जैसा बना लिया। दूध में शक्कर मिली तो शक्कर को दूध ने कैसा बना लिया, अपना जैसा घोल करके उसमें अपना मिला लिया। ये बात अलग है। पर मिला लेने के बाद दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ये मत सोच लेना कि एक आत्मा जब दूसरी आत्मा से मिल जाए तो उसका अस्तित्व अलग हो जाता होगा, नहीं। जैसे सिद्ध भगवान के बारे में कहा, कई लोग कहते हैं, महाराज ये बताओ, सिद्ध सलाह में जब सारी आत्माएं जाकर के शुद्ध होकर के बैठ जाती होंगी, है ना, तो सब आत्माएं वहाँ तो जैसे लाइट, एक हाल में लाइट जली है, बहुत सारी लाइटें जल रही हैं और बहुत सारी लाइट जल रही हैं, तो सबके प्रकाश यहाँ हाल में है, तो सबका प्रसाद, तो वहाँ तो सब एक में एक हो गया। अब वहाँ तो कोई पहचान की कोई बात ही नहीं है। पहचान की बात सही नहीं, पहचान जो बाहर जो दिखता है उसमें की जाती है, जो दिखता नहीं उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अस्तित्व, तुम कहो कि उस आत्मा का अस्तित्व मिट गया, नहीं, अस्तित्व तो आत्मा का है। जैसे प्रत्येक लाइट का अस्तित्व अपना है, वो भी प्रकाश में कारण है, वैसे ही आत्मा का अस्तित्व का कभी विनाश नहीं होता। सिद्धों में सब एक माँ ही एक राजे, सब मिले जुले हैं, लेकिन अपना अस्तित्व सबका अलग अलग है। आत्म प्रदेश की दृष्टि से किसी के भी आत्म प्रदेश एक दूसरी आत्मा के एक दूसरे में मिलना जुलना नहीं होता। जैसे अब आपसे कहें दूध में पानी मिला हुआ है तो आपको कैसा लगता है, दूध में, लेकिन पानी अलग है, दूध अलग है। दूध में शक्कर मिली हुई है, जब अब आप उसका पान करोगे तो पानी मिला हुआ दूध पियोगे तो पानी का स्वाद भी आएगा और दूध का भी स्वाद आएगा। उसमें शक्कर मिली हुई है तो शक्कर का भी स्वाद आएगा। सब अपने अपने गुण, अपने अपना असर दिखाते हैं। ये मत सोच लेना कि नहीं सबके सब दूध में हो गए, दूध में नहीं। गुण की अपेक्षा से दृष्टि देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा के गुणों की पहचान अलग अलग अपनी अपनी है, इसमें मिलना जुलना नहीं होता। तो आज आप लोगों को मिलन नहीं, क्या करना है, मिला लो। भावनाएं देखिए, आपको एक भव्य आत्मा ऐसा चिंतन करता है, संसार की इस परिधि में रह कर के अपने आप के भगवंतों को देखता हुआ, अपने भगवंत अपने गुरु के पास पहुंच कर के ऐसा चिंतन करता है, और ऐसा चिंतन करता हुआ ऐसे ही भावना करता है। कविता है, काया के मिलन से, किसके मिलन से, मिलन किसका होता है, काया का। काया के मिलन से, माया के छलन से, जो माया है संसार की, जो बाहरी, जिसे अपन क्या समझते हैं स्थायी, जो है नहीं है, कभी हो नहीं सकती, माया के छलन से ऊब गया है यह। कौन? अपने आप को पढ़ते कविता समय अपने आप को रखना, ऊब गया है यह, भटकता भटकता विपरीत दिशाओं में। कहाँ से कि कौन कौन सी दिशाओं में, बहुत सारी दिशाओं।
भटकता भटकता विपरीत दिशाओं में खूब गया है यह। एक बार नहीं, कितनी बार? खूब का अर्थ अनेक, बहुत बार गया है। सहचर हैं बहुत सारे, संसार में घुमावे वाले बहुत मिलेंगे। सहचर हैं बहुत सारे, पर कैसे लूं सहयोग उनसे? पर कैसे लूं सहयोग उनसे? अंधों से कंधों का सहारा मिल सकता है। अंधों से कंधों का सहारा मिल सकता है, किंतु पथ दर्शन प्रदर्शन संभव नहीं। बहुत बड़ी बात आप लोगों को और हम सब लोगों को यहाँ पर हो जाइए, क्योंकि अंधों से कंधों का सहारा मिल सकता है, किंतु पथ दर्शन प्रदर्शन संभव नहीं। यह भी अंधा है, इसे आँख मत दो, भले ही मत दो प्रकाश। यह भी अंधा है, इसे आँख मत दो, भले ही मत दो प्रकाश, किंतु हस्तावलंबन तो दो, हाथों का सहारा दो। इसे ऊपर तो लो गर्त से, गर्त यानी गड्ढे से, ऊपर तो लो और मिलन नहीं, अपने आलोक में मिला लो। ये सब द्वंद्वों से अतीत, अजित अविजीत। कोई किसी प्रकार का कोई जहाँ पर हार की कोई बात नहीं है। अविजीत यानी समय सब तरह से जहाँ पर विजय ही विजय होती है, सब अविजीत। अभीत है, कोई प्रकार का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अजीत का अर्थ तो जहाँ पर किसी प्रकार की कोई हार नहीं है। अभीत का अर्थ जहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। सारे द्वंद्वों से अतीत, किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। आज की एक कविता में ऐसे हुए भक्त अपने भगवान के सामने कह रहा है, भगवान काया से मिलन तो बहुत हुआ, कितनी बार हुआ पता नहीं, आपको गिनती है? आचार्यों ने लिखा है कि अगर तुम्हारे ये शरीर मान लो, जिसको आज जो मरण के बाद अगर ये शरीर आपकी हड्डियों के ये शरीर को ये धरती अपने में नहीं मिलाती, तो एक एक आत्मा के एक एक शरीर की ना जाने सुमेरु पर्वत जैसे कई मेरु बन गए होते। इतनी बार तुमने शरीर को क्या किया है? धारण किया है। अगर उन शरीरों को इकट्ठा किया जाता तो आज तुम्हारे पास इतने शरीरों का संग्रह होता कि तुम उन शरीरों की गिनती नहीं कर पाओगे। अनादिकाल से कितनी बार ऐसे शरीरों को धारण, ये तो प्रकृति की बलहारी है कि कम से कम जिस प्रकृति में जो शरीर मिलता है वही प्रकृति उस शरीर को अपने में क्या होती, बोला ही परिवर्तन कर देते हैं। हम जला देते हैं, जला करके राख बना देते, वो राख जा करके कहाँ मिल जाती है? उसी माटी में मिल जाती है। मिलनशीलता, परिवर्तनशीलता है, प्रकृति का स्वभाव बन जाता है। इतना शरीर है, बोले कि काया का मिलन कितनी बार हुआ, इतनी बार मिले हैं, इतनी बार मिले हैं, लेकिन इस काया के हम स्वरूप को सही आज तक समझ ही नहीं पाए। देखिए
जब यह संसारी आत्मा कायातीत होता है, काया से रहित तो उसको अकाय कह देते हैं। न काया इति अकाया। कौन? वो सिद्ध है जिनकी कोई काया नहीं होती। शरीर, उसको जहाँ शरीर अतीत हो गया, शरीर से रहे तो उसको बोल देते अशरीर, वो असीर हो जाता है। देह, जहाँ से देह का संबंध हमेशा हमेशा के लिए चला गया तो उसको कहते हैं विदेह। विगता देहा इति विदेहा, सब विदेह कह देते हैं। ऐसे स्वरूप अशरीरी हैं, अकाय हैं, है ना। देह से रहित अदेह या विदेह भी कह देते हैं। एक किसी ने पूछा था, महाराज जी यहाँ का नाम विदेह क्षेत्र क्यों नहीं है? वहाँ जो ढाई द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु के आजू बाजू पूर्व पश्चिम में जो दोनों तरफ, एक तरफ इस तरफ 16, इस तरफ जम्मू द्वीप में 16 विदेह इस तरफ, 16 विदेह इस तरफ है, उसको विदेह क्षेत्र क्यों कहा? तो भाई वहाँ का एक ऐसा वातावरण है, हमेशा चतुर्थ काल है, वहाँ पर मनुष्य जन्म लेता है और उसी भाव से मोक्ष जा सकता है। विगता देहा, जहाँ से देहों से संबंध तोड़ने का संबंध जिस क्षेत्र पर हो, इसलिए उसका नाम विदेह क्षेत्र है। ऐसा विदेह क्षेत्र बनाया। और आपका संबंध अभी क्या है? आप मेरु के देखो पूरब और पश्चिम में है विदेह और उत्तर और दक्षिण में भरत और ऐरावत। उत्तर में है ऐरावत और हम कौन से क्षेत्र में हैं? भरत क्षेत्र में। ये है दक्षिण में मेरु की, मेरु का दक्षिण दिशा, पूरब पश्चिम विदेह, उत्तर दक्षिण में ऐरावत और भरत। कर्म भूमियाँ हैं। ये कर्म भूमियाँ में हम लोग अपने कर्म को करते हैं और कर्म भूमि की विशेषता है, करोगे तो खाओगे, नहीं करोगे भूखे रह जाओगे। यहाँ कोई अपने आप मिलने वाला नहीं है। यहाँ देवों जैसी कोई व्यवस्था नहीं है कि भाई मन में किया और तत्काल वहीं के वहीं कंठ में झर गया। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। कर्म भूमि का अर्थ है यहाँ कर्म करो, यहाँ कर्म काटे भी जाते हैं तो कर्म बंद भी किए जाते हैं। अब यहाँ आदमी मोक्ष जा भी सकता है कर्म भूमि से, लेकिन भोग भूमि और स्वर्ग से कोई आज तक कभी मोक्ष नहीं गया। भोग तो खूब भोगे जा सकते वहाँ, वहाँ कोई भूखों नहीं मरता, कोई गरीब नहीं होता, ये भी बात है। हाँ, गरीबी ये हो सकती है, रिद्धियों की अधिकता ज़्यादाता ये हो सकती हैं, पर वहाँ कोई भी क्या नहीं होता? भूखा नहीं होता, किसी प्रकार की दरिद्रता से संपन्नता नहीं होती, वे सब संपन्न होते हैं। पर थोड़ी सी आज्ञा या ईश्वर की कमी तो रहती, उसी के कारण से थोड़ा सा उनको खेद खिन्नता बनी रहती कि बताओ हमसे ज़्यादा उनके पास रिद्धियाँ हैं। जैसे यहाँ पर कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो पैसा कम है, उनके पास पैसा ज़्यादा है। इसी में ऐसा मन में सोच सोच करके खेद खिन्न होता रहता है। ऐसे देवों में भी होता है। महाराज वहाँ ना तो कोई उनका बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार है, ना कोई, बस देव और देवी हैं अकेले। वहाँ कोई किसी के पुत्र पादी नहीं होती। भोग भूमि की दशा क्या है? भोग भूमि की दशा ये है कि आज तक संतान को जन्म तो देते हैं पर कोई भी माता पिता अपनी संतान का मुख नहीं देख पाते। यहाँ जन्म उनको दिया और वहाँ एक को जमाई आई, एक को छींक आई और दोनों चले जाते हैं। दोनों एक साथ, ये भी बहुत संयोग देखिए, एक साथ जन्म लेते हैं और एक साथ ही उनका
वियोग होता है। दोनों स्वर्ग जाएंगे ये भी पक्का है। भोग भूमि से कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। भोग भूमि का एक नियोग ही है, वहाँ से जो भी जाएगा वहाँ से कौन जाएगा? स्वर्ग जाएगा। क्यों? कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण बताया है वहाँ पर, मंद कसाई परिणाम। स्वर्ग जाने का हेतु वहाँ इस प्रकार की कसाई नहीं होती, इस प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं होते। सब अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप में सच्चिद रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं। इसलिए भोग भूमि के देव, वो जीव जो है मनुष्य हैं, कभी नरक नहीं जाते, कभी त्रेंच भी नहीं जाते। जाते हैं तो कहाँ? सीधे स्वर्ग जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि कम से कम भैया इस बार ये भव मिला है तो अच्छे से दान पुण्य कर लो। अगर नहीं स्वर्ग पहुंच पाए तो भोग भूमि तो पहुंच ही जाओगे। भगवान की जो पूजन अच्छे से करता हो, दान करता हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ, और दान पूजा का प्रभाव इतना होता है कि वह भोग भूमि पहुंच जाएगा। और भोग भूमि से जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा फिर? कम से कम वहाँ एक पल्ल की आयु है। जगन्य भोग भूमि की आयु कितनी? एक पल्ल की। मध्यम भोग भूमि की आयु कितनी है? 2 पल्ल की। और उत्कृष्ट भोग भूमि की आयु कितनी है? 3 पल्ल की। अरे इन पल्लों में तो तुम्हारे ना जाने कितनी बार ऐसे 42,000 वर्ष निकल जाएंगे। छठे काल से बच जाओगे, आने वाले काल से। वो छठे काल के दुखों से भी बच जाओगे। वहाँ से जाकर के सीधे देव भी जाना है। तो कम से कम देव की आयु कितनी है? जगन आयु 10,000 वर्ष। कितनी? जगन आयु कम से कम देव की कितनी है? 10,000 वर्ष से कोई कम नीचे आता ही नहीं। अब 10,000 वर्ष में कितने मनुष्य हो सकते बताओ? मान लो एक साल, एक में 100, तो कितने हो गए 10,000 में? 100 वर्ष तो हो ही जाए। 100 भाव तो आराम से बीत जाएंगे। 1000 में 10, अगर तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे दी जाए तो 1000 में कितने हो जाएंगे? तो 10,000 में कितने हो जाएंगे? सोचिए, मात्र देवों की जगन आयु तुम्हारी मनुष्य आयु के 100 भाव के बराबर है। तुम 100 बार मनुष्य बनोगे तब वहाँ की एक बार की जगन आयु पूरी होगी। और कोई अच्छे परिणाम करने वाला तो जगन आयु नहीं, कम से कम पल्लोपम की आयु भी हो सकती है। पहले ईश्वर की 1 सागर की आयु है, 2 सागर की आयु है, ऐसी हो सकती हैं सागर पर्यंत। ऐसा तो अपन को चिंतन मनन करना है, सोचना है। काया तो मिल गई, पर काया को माया की लपेट छलना से हम जुड़ाए रखे हैं। माया के चक्कर में कहाँ लगी है? दिन रात उसी माया में लगी है। माया का अर्थ क्या होता है? जिसमें मेरा तेरापन संबंध जुड़ा हो उसका नाम है माया। ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो संसार सबसे बड़ी माया है। जिसको हड़पने के लिए ना जाने कितने कितने तरह से उपाय जुटाते हो, छल कपट करते हो, झूठ भी बोलते हो, इसलिए इसका नाम माया का छलन। शरीर रूप रंग भी दिखाना है। एक और बात, आज बहुत अच्छी विशेष बात आपको बता देते हैं। किसी ने कहा, नहीं किसी ने पूछा कि ये बताओ महाराज, सुंदर रूप की प्राप्ति का कारण क्या है? तो ब्यूटी पार्लर नहीं है, ज्यादा श्रृंगार नहीं है। सुंदर रूप की प्राप्ति का कारण क्या है?
तो आचार्य समंत भट्ट महाराज ने बहुत अच्छे से एक छोटे से वाक्य में उत्तर दिया है। वो क्या है? तो उन्होंने कहा भक्ते सुंदर रूपम। भक्ति किसकी? सच्चे देव सास गुरु की जो भक्ति करता है उसको अगले भाव में क्या मिलता है? सुंदर रूप मिलता है। अब आज के लोगों को ये कहें कि सुंदर रूप कहाँ मिलता है, तो वो कहता है ब्यूटी पार्लर में। उसमें लिखा है कि जो सुंदर नहीं है, सुंदर बनने के भाव करता है, ज़्यादा ब्यूटी पार्लर आदि में सजने का काम करता है, ज़्यादा श्रृंगार करने का काम करता है, वह स्त्री वेद का आश्रय करता है। स्त्री वेद का आश्रय का कारण बताया है। क्यों? इसको भी एक मायाचारी कहा है, जो है नहीं है, कृत्रिम दिखाना, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा रूप बनाना, ऐसा करके सजा करके दिखाने करके लोगों को आकर्षित, उसमें मायाचारी का दोष लगता है। और जहाँ मायाचारी होती है वहाँ मायाचारी स्त्री वेद का आश्रय। कर्म सिद्धांत कहता है कि ज़्यादा संवरना, श्रृंगार करना, रूपों को दूसरों को आकर्षित करने के लिए, दिखाने के लिए जो सजना संवरना होता है, इससे मायाचार का दोष लगता है। मायाचार से किसका आश्रय होता है? स्त्री वेद का आश्रय होता है। त्रिंच गति का भी आश्रय होता है। इसलिए उतना ही समझना चाहिए, माया की छल्ला मात्र पैसों धन संपत्ति से नहीं है, बाहर से भी कई प्रकार की मायाचारी दिखाई देती है। रूप रंग में भी मायाचारी दिखाई दे सकती है। यानी जो दिखावे का परिणाम जहां आया, समझ लेना मायाचारी का क्या आ रहा है? संबंध आ रहा है। वही इसलिए माया से, छल्ला में, माया के छलन से क्या हो गया हूं मैं? ऊब गया हूं। जो ज़्यादा करते हैं इस प्रकार के श्रृंगार आदि करते 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 आखिर वे भी एक दिन कहते कब तक इतना करेंगे हम, कब तक इसका इतना करेंगे। जो नेचुरल सहज रहते हैं उनको किसी प्रकार का उबना नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा दिखावे के चक्कर में रहते हैं तो एक ना एक दिन, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में उनको भी बोरियत होने लगती है, ऊब जाते हैं। ऊब गया हूँ मैं, कब तक करूँगा ऐसा, ऐसा कब तक चलेगा। शुरुआत में कोई भी काम करते हैं तो बहुत उत्साह होता है, लेकिन धीरे 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 फिर अरे अब कब तक करेंगे, ऐसा ही होता है। भटकता है, ऊब गया है यह, भटकता भटकता कहाँ? एक दिशा में नहीं, अनेक दिशा में, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इस तरफ पे जा रहा है, उस चारों दिशाओं में, यहाँ तक कि 10 दिशाओं में भटकता रहता है। ऐसे भटकते भटकते कौन सी दिशाएं हैं? जहाँ सही जाना चाहिए तो वहाँ ना जाकर के उल्टी दिशाओं की ओर, विपरीत दिशाओं में खूब गया हूँ, एक दिशा में नहीं, बहुत बार गया हूँ। पर देखिए सहयोग सहचर में बहुत सारे हैं, पर कैसे लूँ? एक दो दिन नहीं, कैसे लूँ उनका सहयोग? एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। देखो, अंधों से कंधों पर सहारा, अंधों के कंधों का सहारा तो मिल जाता है। मान लो कोई है, आप लोग गौर करना, कभी कभार जो ब्लॉन्ड वगैरह जो होते ना, जहाँ आँखों के वो रहते हैं, और एक दो भी आपस में मिल जाएंगे और दोनों एक साथ मिल करके जा रहे हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़ लेते हैं और इशारे से पूछते चले जाते हैं दूसरों को। तो बोले कि देखो,
अंधे का कंधा पकड़ करके चलोगे तो क्या होगा? वो तो तुम्हारे लिए कंधे का सहारा चलने में सहयोग तो मिला, पर सही दिशा नहीं मिलेगी। वैसे ही हमारे आचार्य भगवान भी यही कहते थे, ये बताओ, ये संसारी गृहस्थी जनों से तुम जाकर के पूछना कि भैया ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो वो जाई कहेगा एक काम करो, अच्छी दुकानदारी खोलो, पैसा कमाओ, घर बसाओ, अच्छे घर में रहो, खाओ पियो और जियो। क्यों? क्योंकि वो तो यही जाता है, ज़्यादातर यही हो रहा है। सबसे ज़्यादा संसार में विरले जीव होते हैं जो ये कहते हैं कि भैया इस संसार में मोह के जाल में मत फंसो। आज क्या होता है, सबसे ज़्यादा लोगों को मोह के जाल में फंसाने का काम ज़्यादा किया जाता है कि मोह के जाल से निकालने का काम किया जाता है। सबसे पहले होता है तो आदमी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, हे भगवान ये मुनि बन जाए, या कोई नहीं सोचता। क्या कहता है? सबसे पहले यही सोचते कि इसकी जल्दी क्या कर दूं, शादी कर दूं, इसकी अच्छी कोई दुकान उकान खोल दूं। ये अपने आप में बस यही है। मोह जाल में फंसाने का, माया जाल में फंसाने का काम तो संसारी लोग करते हैं। वही बात है कि अंधों के कंधों पर सहारा लेकर के चलोगे तो वो क्या करेगा? जो मोह से अंधे हैं, कितने प्रकार के अंधे होते हैं आपको एक बात बताते हैं आज। कितने अंधे होते हैं देखिए, अच्छे से सुनना। एक होते हैं आँख से अंधे, है ना जो एक होते हैं अकल के अंधे, है ना। दूसरे तीसरे होते हैं मोह के अंधे। अब आप सोच लेंगे, एक आदमी वो है जिसकी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, दिखाई देता है दूर दूर की, यहाँ तक कि बहुत बैठे बैठे उसको कोई चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सबको दिख रहा है। देख तो रहा है पर क्या देख रहा है? उसके रूप रंग को देख रहा है, अंतरंग को देखने का काम इसको कहते मोह के अंधे। एक कौन है? अकल के अंधे। अकल के अंधे समझ में आया? अकल के अंधे एक मोह के अंधे भी जैसे भी कर रहे वैसे, वो क्या नाम, मोह के अंधे भी होते जो वेग से कर रहे वैसा अपन करते चलो, उनकी भेड़ चाल वैसे वैसे भी चल रहा वैसे अपन भी चलते चलो, कोई सोचने का काम नहीं। इसको कहते हैं मोह के अंधे। अकल के अंधे वे होते हैं कि जान रहे हैं कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे दुख का कारण है, फिर भी वो जानता हुआ भी कह भी समझा भी रहे हैं कि भाई मत फंस मत फंस मत फंस, लेकिन नहीं मानता। जा कर के उसी में वहाँ से मत जाओ, गड्ढा है ना। एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है, देखिए अकल के अंधे आदमी ऐसे होते हैं। हुआ यात्रा कर रहा है तो एक साइन बोर्ड मिला, कृपया आगे मत जाइए रास्ता बंद है। नहीं माना, आगे मत जाइए रास्ता बंद है, बोल के यहाँ से झूठ बुला रहे हैं, बुद्धू समझ रहे हैं। कुछ दिन पहले तो हम गए थे, रास्ता चालू था, यानी कुछ वर्षों पहले गया होगा, लेकिन अब रास्ता गया, नहीं माना। दूसरा बोर्ड आया, आगे मत जाइए रास्ता बंद है, फिर भी नहीं माना, चला गया अपनी जिद पकड़ते पकड़ते, और जाकर के वहाँ पहुँचा जहाँ एक नाला था, नाले के ऊपर एक पुल बना हुआ था जो टूट गया था, रास्ता उसके कारण से बंद हो गया था, और बंद हो जाने के बाद वो नहीं माना, चला गया और बिल्कुल किनारे पर पहुंचा। किनारे पर पहुंचने के बाद खड़ा हो गया, आगे मत जाइए पुल टूटा है। अब क्या करें?
तो वहाँ एक साइन बोर्ड, जैसे ही पीछे मुड़ा कि जब पहले कहा तो समझ में नहीं आई, अब आई ना अकल में, अब आई ना अकल में। इसको बोलते हैं, क्या बोलते? अकल के अंधे। जब कहा कि भाई रास्ता बंद है, नहीं माने। एक बार तुमसे कहा, 2 बार तुमसे कहा कि आगे मत जाओ, रास्ता बंद है, नहीं माने, फिर भी चले आए चले आए। जब देखा कि अब रास्ता तो सही में बंद है, कहने के बाद भी नहीं मानता, फिर भी चला जाता है, फिर भी चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे मुड़े, साइन बोर्ड के पीछे क्या लिखा था? अब आई ना अकल में, समझ में आई। यही तो था, अकल के अंधे, कहने के बाद भी नहीं मानते, उसको बोलते हैं अकल के अंधे। और एक होते हैं जन्मजात अंधे, यानी जिनकी आंखें तो नहीं होती, बाहर का प्रकाश रूप तो नहीं दिखाई देता, लेकिन उनकी अंतरंग की चक्षु बहुत अच्छी समझदार होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा कौन सा अंधा? मोहांध, अकल का अंध के चक्षुओं का अंध है। तो चक्षु से अंधा होना उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अकल से और मोह से अंधे होना सबसे बड़ी बात है। आज संसार में सबसे बड़ी आंखों वाली अगर सबसे ज़्यादा अंधे हैं तो काहे से अंधे हैं? मोहांध से, अकल से अंधे, कहने के बाद भी लोग ना समझे। इसलिए अंधे मत बनो। कैसे बनो? इसलिए कहा कि अंधों के कंधों पर सहारा मिल सकता है। आज संसार में सब एक दूसरे के काय में, राग में तो सब साथी हो जाते हैं, विराग में जब होंगे तो कोई भी साथी, ऐसा सब छोड़ देते हैं। और एक दूसरे जब अपन कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास अच्छा सब कुछ हो तो सब कोई साथी होते हैं, और जिस दिन तुम्हारे यहाँ से सब कुछ चला जाए तो वो कहता है अपना साया भी अपना साथ नहीं देता, तो अपना भाई भी अपना साथ नहीं देता। ये संसार की दशा, संसारियों की दशा है ऐसी। इस प्रकार यहाँ अंधों के कंधों का सहारा मिल सकता है, किंतु पथ का दर्शन प्रदर्शन संभव वो तुम्हें बता नहीं सकता कि भाई ये रास्ता यहाँ जा रहा है, क्योंकि उसने स्वयं जब रास्ता नहीं देखा तो दूसरों से क्या रास्ता बताए। ऐसे ही भटकते चले जाते, चले जाओ चले जाओ। एक बार आचार्य जी ने एक बहुत अच्छा संस्मरण सुनाया। अब उस समय हम लोग संघ में नहीं थे। आचार्य जी कहते उस समय हम लोग कोई ज़्यादा रहता नहीं था, एक याद कोई श्रावक मिल गया, बिहार में तो बहुत होता था। सन 70-78 की बात है, 77-78 की बात है। बोले कि द्रोणागिरी पंचकल्याण करने के बाद खजुराहो हो गए उस समय, और खजुराहो के बाद वहाँ से बिहार किया, बिहार करते हुए पन्ना, और वहाँ से जंगल वाला रास्ता, बोले कि सीधा कुंडलपुर आना है। वहाँ से कोई था नहीं, श्रावक भी था। तो एक वो श्रावक उस समय सामान्य रूप से सामान था, तो एक साइकिल थी, उस पर चिटाई इटाई जो कुछ थी, कुछ थैले अले थे, तो एक से साइकिल पे वो रखे, वो चल रहा था। हम लोग 2-3 महाराज 4 महाराज थे, वो थे, और सब विहार करते एक साथ जा रहे थे। कोई ज़्यादा श्रावक थे नहीं, 1-2 श्रावक। अब क्या हुआ, जंगल वाला रास्ता आया। अब जंगल में पहुँचे, जंगल में पहुँचते हैं तो अब रास्ते के क्या साथ साथ अनेक रास्ते आ गए। कहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँ, क्योंकि जंगल में जाएंगे तो बहुत सारी पगडंडियाँ हैं। अब कौन सी पगडंडी जाऊँ भाई, क्या करें? खड़े हो गए दिग्भ्रांत, अब कहाँ जाऊँ, क्योंकि यहाँ कोई बताने, जो साथ में था उससे पूछा तो कहता महाराज मैं भी आपके साथ पहली बार आया हूँ, हमें भी नहीं पता, क्या करें। कुछ समय बाद वहाँ देखते हैं
एक वृद्ध सा आदमी आया कहीं से हुए, लाठी लिए हुए हैं, और वहाँ पर वो आया। बहुत देर बाद थोड़ा सा चलते चलते थक गया था। अब चलो कुछ होगा, अपन एक काम करो, थोड़ा विश्राम कर लें। विश्राम कर ले, चर्चा चल रही थी सब, हम एक दूसरे से आपस में कैसा होगा, तो सब लोग दिशा का अनुमान लगा रहे थे। अपन को इस दिशा में चलना है, ये गांव कुंडलपुर ऐसा है तो ये गांव की दिशा ये होगी, तो ये पगडंडी होगी, अनुमान लगा रहे थे। अब जो भी होगा तो अपन के महाराज शशि कहते थोड़ी बैठ लो, फिर चलते हैं। अपन बैठे और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद एक व्यक्ति उनको दिखाई दिया, सफ़ेद सा कपड़ा पहने हुए हैं, स्वापी बांधे हुए हैं, हाथ में लाठी है। वहाँ से वो आया, पूछा बाबा जी फलाने गांव जाना है और ये रास्ता कहाँ को जाता है। तो उसने जाकर के पहले सबसे पहले साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करके बाबा जी आप घबराओ मत, मैं आपको बताता हूँ। हाँ रास्ता थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा जंगल में आप लोग एक रास्ते से आ गए हैं, ये थोड़ी सी घना रास्ता है जंगल का। और उन्होंने रास्ता थोड़ी सी 4 किलोमीटर साथ चले, और साथ चलने के बाद फिर बता दिया कि अब तो आपको सीधे जाना है। जब उससे पूछा कि महाराज ऐसे जंगल में वो आदमी आया कहाँ से आपको, बोले कि पता नहीं, होगा कोई देवदूत होगा, अपना पुराना कोई साथी होगा, अपन को क्या मतलब। वो आया, उसने बताया, रास्ता दिखाया और चला गया। ऐसे तो बोले कि इतने जंगल में सब महाराज चिंतन कर रहे हैं आपस में, आचार्य जी कहीं कोई झोपड़ी नहीं दिखी, कहीं कुछ दिखा नहीं, अपन को वो बाबा आया कहाँ से था। बोले कि एक काम करो, हो सकता है कोई तुम्हारा मित्र होगा, कोई देव, वो देव बन करके आया और रास्ता दिखा करके चला गया होगा, अपन को रास्ता मिल गया ना। बस यही है पथ दर्शक, जिसने पथ देखा हो उसके पथ के अपन अनुगामी बने। उसने बताया तो उन्होंने कहा देखो वैसे जैसे आचार्य जी ने उदाहरण दिया, जैसे वह जंगल में जहाँ अपन भटक करके अटके थे, वहाँ पर एक वृद्ध ने आकर के अपने लिए सही रास्ता बता करके जंगल से बाहर निकाल करके मंजिल तक पहुँचा दिया। वैसे ही हमारे आचार्य भगवंत जो होते हैं, वे भी संसार की इस मोह जाल के जंगल से निकाल करके कहाँ पहुँचा देते हैं, दिखाकर बता करके, हे भव्य आत्माओं ऐसे चलो, ऐसा करो, जिससे तुम्हें क्या मिलेगी, मंजिल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही मंजिल की ओर हम बढ़ते चले जाएं। वही है, अंधे के कंधे का सहारा तो मिल सकता है, संसारी आत्माओं के एक दूसरे के सहारे तो हो सकते हैं संसार में, सही पथ दर्शन का सहारा संभव मोही से संभव नहीं है। इसे आँख मत दो, भले ही पर प्रकाश तो दो। हमें मुझे आँखें ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही प्रकाश मार्गदर्शन मिल जाता है। दो आप हस्तावलंबन दो, कहाँ संसार के गर्त में गिर रहा हूँ, हाथ का सहारा दे दो। और हाथ का सहारा मिल जाता है, वो हाथ के सहारे लेकर के उस गर्त से बाहर निकाल आता है। और जैसे गर्त से मिलन नहीं, आज का सर मुझे मिलन नहीं, अपने आलोक में मिला लो। हे भगवान आप मुझे इस संसार के इस गर्त से निकाल करके मुझे भी अपने जैसा बना लो। ये सब द्वंद्व के अतीत हो करके, मुझे संसार के द्वंद्व में नहीं। अब द्वंद्व कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे बाद में, आज इतना ही, क्योंकि आज अपना समय हो गया। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। अच्छा, एक और है, आज अपन यहाँ बैठे हैं, पर्युषण पर्व की ओर बढ़ रहे हैं।
कोई पहले जिनवाणी की स्तुति कर लेते पहले। मिथ्याता में नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा पर छौं द्रव्य जान वेखो, बंदे विधिवान वेखो, सो पार